दोस्तों मेरे भी जायके की तलाश में आज आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्यारे से शहर ललितपुर के तालबेहट में गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पर। यहाँ आपको चूल्हे पर पकी हुई दाल, चूल्हे पर ही मिट्टी के हांडी में पकी हुई कड़ी, चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर हाथ वाली बाजरा, मक्के और गेहूं की रोटी, दलवट्टे पर हाथ से पिसी हुई दाल का बरा, मिट्टी और गाय के गोबर के लेप पर पालती मारकर बैठकर भोजन करने का आनंद और ढेर सारी पुरानी भूली बिसरी यादें देखने को मिलेगी। राम राम अंकल जी। राम राम भैया जी, राम राम। और कैसे हो आप? बस भैया बहुत बढ़िया है। राम राम आपके दर्शकों को राम राम। आइए पधारिए। गाय के गोबर से लिपा जाता है पूरा। हाँ, नीचे मिट्टी है और ये अपनी व्यवस्था है आलती फालती मार के बैठ के भोजन करने की। कितने वर्ष हो गए अपने इस बुंदेली भोजनालय को? अभी 9 तारीख को 3 वर्ष हो जाएंगे। बुंदेली भोजन में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बड़ा बूढ़ा होता है, उड़द की दाल का जो बड़ा बनता है उसको मट्ठा में गलाया जाता है। कड़ी है, दाल है, भरता है, बाटी है जिसे गकैया कहते बुंदेली में, मक्का रोटी, बाजरा रोटी, चावल, गेहूं की रोटी, चूरमा का लड्डू। चूरमा का लड्डू कुछ भी नया नहीं है, बस वो हाँ हमारा वही है। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ कोई रूटीन वाले कस्टमर तो है नहीं, क्यों नहीं, तो जो भी आता है तो उसे वही अच्छा लगता है, रोज वाला तो है नहीं, तो स्वाद बदलने। अच्छा बाबूजी, कैसे दिमाग में आया कि लोगों को बैठ के खाना खिलाना चाहिए? और देखो पूरा सिस्टम लगाया हुआ है आपने। ये क्या है कि ये जो भी पद्धति है ये सर्वोत्तम पद्धति है, ये सब इनका वैज्ञानिक तर्क है। अच्छा। जैसे आप आलती पालती मार के भोजन करेंगे तो वो पाचन में सहायक होता है। अच्छा। तो ये सब पूरा हेल्दी है जो कि लोग भूल चुके हैं। हाँ भाई कुछ भी नया नहीं है। सभ्यता की ओर, प्रकृति छोड़ के प्रगति की ओर गए तो जो हम अपना रहे हैं वो हानिकारक है। जैसे बफे में भोजन है, खड़े होके भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, दूध खड़े होके पीना चाहिए। तो ये पुरानी पद्धति थी, वो सब वैज्ञानिक पद्धति, हर चीज का तक्र है। हाँ जी। तो पूरा सेटअप लगाया हुआ ऊपर आपने, पूरा हेल्दी, पूरा हेल्दी, मतलब बैठ के ये भोजन भी नेचुरल है। अच्छा, भोजन तो हेल्दी है ही है, पर खिला भी बड़े अच्छे तरीके से। पूरा सारी जो है वो सब नेचुरल है। अच्छा, मैंने देखा खाने के साथ आपने बतासे भी रख रखे हैं, और आजकल बतासे तो कोई खाता ही नहीं है। नहीं, ये है कि आए व्यक्ति तो पहले हमारे यहाँ खाली पानी नहीं दिया जाता था। अच्छा। कोई भी अतिथि आता था तो उसका मीठा के लिए कुछ गोड़े या बतासा दिए जाते थे। ये मतलब वेलकम है ये लोगों का? वेलकम है, ये परंपराएं हैं पुरानी। अच्छा। आप किसी घर में जाते तो आपको पहले गरीबी थी लेकिन लोगों के हृदय बड़े थे, तो आपको खाली पानी कोई नहीं देता था। तो आज अमीरी होगी और लोगों के हृदय खाली हो गए। हाँ, वो उसमें कमजोर हो गए। पहले आप किसी दरवाजे जाते थे तो वो आपके पास बैठता था नहीं, पहले राम राम करके सीधा अंदर घुसता था, वहाँ से कुछ मीठा जिसके पास जो है गोड़ो बताता और पानी लेके आता था, इसके बाद आपसे हाल चाल पूछता था, तब राम राम होती थी। तो देखो बहुत अच्छे से सजाया हुआ आपने ये दीवार भी, और दीवार पे भी गोबर और मिट्टी का लेप है। पूरा ये बिल्कुल वही है, तभी इसका नेचुरल रहता है। उसका जो टेम्परेचर होता है उसका भी अंतर रहता है। जैसे अभी आप बाहर जाइए, बात गर्मी है और हाँ, यहाँ मुझे तो थोड़ा जो वहाँ टेम्परेचर है उससे 12 से 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम होगा, कम हो जाएगा। हाँ, सर्दियों में बढ़ जाएगा। अच्छा, सर्दियों में बढ़ जाएगा। तो ये नेचुरल प्राकृतिक है। अच्छा। हाँ। तो देखो सभी आनंद ले रहे हैं अभी पत्तल आलती पालती मार के पत्तल का। तो खाना भी पत्तल में परोसा जाता है। पत्तल दोनों हमारे यहाँ चलता है। पानी भी आपने बड़े स्पेशल रखा हुआ है। पुराने समय में जैसे पिलाते थे लोगों को गंगा सागर में, वही मतलब जैसे जो गिलास और लोटा का भी अंतर है। जो हम गिलास का उपयोग कर रहे हैं ये उतना लाभकारी नहीं है जो लोटा का आकार होता था। लोटा क्या घूट घूट करके जाता है, और गिलास का क्या एकदम जाता है, तो उसका भी बड़ा अंतर पड़ता है। अब लेकिन सारी चीजें उतनी फॉलो नहीं कर सकते लोग। चम्मच भी मांगते हैं, जबकि चम्मच का और कर भोजन का ये कर पात्र कहलाता है। कर पात्र। हाँ, इससे मैंने सुना है कि इससे अगर कोई भोजन खाए तो ज्यादा नहीं खाता है। हाँ, उतना ही खाएगा जितनी भूख है। हाँ, और वो उसका लाभकारी है, लेकिन अब नहीं कर पाते लोगों तो। देखो बाबूजी ने तो बहुत सारी परंपराएं सजो के रखी हुई है जो कि नई पीढ़ी को बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ा महत्व है बुंदेली व्यंजन। तो कड़ी बात, फुल का बरा जी, और देवलन की दाल होए हरे मड़वा तारे मन भावन जेवनार, दसरा चाहे देवाई हो अक्ति के बरसात। अच्छा। बनवे हर घर पर कड़ी बड़ा और कुछ ही शब्दों में सब कुछ सिमट गया। हाँ, ये पूरा जो अपना बुंदेली भोजन है। अच्छा। उसको इसमें कबत्ते में कहा गया बराबरी की को कहाँ बराबरी कर पात, मतलब बराबरी की कोई बराबरी नहीं कर पाता है। सही बात है। बराबरी को नाम तो सुनतन मुँह पानी, बराबरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा।
पुरानी पुरानी चीजें भी सजो के रखी हुई है। खटोले जो खत्म हो गए घरों से खत्म हो गए। थोड़ा सा इधर है, जैसे कोई माता बहन आती हैं हाँ। तो उन्हें छोटे बच्चों से परेशानी होती है, तो अगर कोई सो रहा है तो इसमें लिटा दो। बाबूजी हमने तो खटोले देखे, खटोले पे सोए हुए हैं, पर आज की जो जनरेशन है वो तो भूल ही गई है। जी जी जी, वो तो बेड पर आ गई है सीधी। जी, और भाई खटिया का भी बहुत महत्व है। वो अलग महत्व, उसका भी सोने का अलग महत्व है। खटिया का जो है वो बेड से, और इसकी जो हमारी खटिया ये जठाराग्नि होती है, इसको बीच में रहना चाहिए। तो अभी देखो बैठने का भी प्रोसेस है, अगर कोई पालती मार के नहीं बैठ पाता है तो ब्रेंच लगी हुई है। हाँ, ये जैसे जो कुर्सी है तो ये भी उसकी मूछ की बुनी हुई है। अच्छा तो ये हानिकारक नहीं है, प्लास्टिक हानिकारक होता है। अच्छा, प्लास्टिक हानिकारक रहती है। जी जी। बाकी तो सब सारी पुरानी चीजें सजो के रखी हुई है। ये देखो घोड़े का है, बग्गी का ये नहीं, ये घोड़े की, ऊँट की कांठी है। ऊँट की है ये, ऊँट की कांठी है। और देखो पुराने समय के VCR DVD वगैरह ये रखे हुए हैं। ये देखो पुराने समय की बहुत सारी चीजें। पुराने समय का बॉक्स है, कागज वागज। ये तो आपने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं होगा, सारा ये आपके घर का होगा। नहीं, कुछ इकट्ठा भी किया है, सारा घर का नहीं है। अच्छा। सीका बोलते हैं। हाँ। ये मटेली कागज और मिट्टी से बनती थी। ये गुथना है जो वो जानवर भगाने के काम आता है। जो कुएं में कोई चीज गिर जाती थी तो ये कांटा है। जैसे ये कलम दवात है, पुराना दवात है, उसमें स्याही भरी है। अच्छा, बहुत पुराना है ये तो। हाँ, ये तो उस समय जब ये है, इसमें लॉक है, इसमें से कलम निकालो आप। अच्छा। ये देखो कलम होती थी, तो इससे आपने डुबोया और इसमें लिखिए आप। अच्छा। ये खाते वही होते थे। तो अभी भी कलम है? ये कलम है, ये दबात है, ये इसका होल्डर है, आपने इसको रख कितने साल पुराना होगा अब ये तो कोई अंदाज नहीं है। बहुत यूनिक चीज, एंटीक चीज है। हाँ, एंटीक चीज है। कुछ होगा करीब 100 साल से तो। जी, अब ऐसे ही होगा। ये दुनिया का पहला म्यूजिक सिस्टम है, ग्रामोफोन। हाँ। तो अभी रसोई घर की ओर चल रहे हैं। तो बाबूजी सारा खाना लकड़ियों पे ही पकता है? लकड़ी पे आप देखिए स्वयं। रोटी भी हमारी, ये सारी चीजें इस पे, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, लकड़ी की आंच। अच्छा, लकड़ी की आंच। ये इसी पे पकता है। तो वही जो पुरानी पद्धति है वही सारी चीजें। जी, पुरानी पद्धति, बैठने से लेके भोजन परोसने तक। हाँ, सब। चूल्हा है और चूल्हे पर लकड़ी रखी हुई है और लकड़ी पर ही सारा भोजन बनता है। और पीछे मटके रखे हुए, तो मटकों में दाल और भात वगैरह, कड़ी। हाँ, ये रोटी भी हमारी जैसे मिट्टी के मटका, वो मिट्टी के तवा मिट्टी का है। हाँ। मिट्टी का तवा, चूल्हे पर ही सारा भोजन पकता है। जी। तो 3 तरह की रोटी परोसते हैं। हाँ। मक्के की, बाजरे की और गेहूं के आटे की। इसका मुकाबला नहीं है बाबूजी? नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला ही नहीं है इस खाने का। आप ये रोटी खा लो, गैस की रोटी खा लो और तंदूर की खा लो। कहीं तंदूर तो बीमार करता है पूरा। तो गैस की रोटी भी बीमार करती है। आप गैस में कितनी बदबू आती है, उस पर रोटी सेक के आप खाएंगे तो क्या होगा, भगवान मालिक। सही बात है। अभी देखो वहाँ पर चक्की चल रही है, तो अभी दिखाते हैं आपको हाथ की चक्की। ये दाल बन रही। अच्छा, दाल, मिक्स दाल? नहीं, मिक्स दाल नहीं है, जो उड़द की दाल बन रही। ये उड़द है, साबुत उड़द है और उसे पीसा जा रहा है। हाँ। पीसना नहीं कहलाता, ये दलना कहलाता। अच्छा, दलना कहलाता। दलना, दाल को दलना। दलना दाल दली जा रही है। पीसना अलग हो गया। हाँ। दलना अलग हो गया। पीसना होता है वो हैवी। ये सीधे खेतों से आ रही है। ये देखो खेत से सीधे बोरी में भाई यहाँ से साफ की जाती है, और साफ करने के बाद सीधे हाथ की चक्की से, चक्की को भी कुछ बोलते हैं, ये दलाई मशीन। हाँ, जतला बोलते। जतला धीरे धीरे दलती जा रही है। देखिए, तो बाबूजी क्या बनता है इससे? बड़ा बूरा बनता है दाल में। ये बड़ा जो बनता है, इसको गला के इसी दाल से बनता है? हाँ, उड़द की दाल का बनता है। अच्छा, उड़द की दाल का, जो कि बुंदेली भोजन का सबसे मेन। हाँ, मैंने सुना है कि शादियों में अगर बराबर ना हो तो शादी अधूरी मानी जाती है। सही बात, सत्य है, बिल्कुल सही बात है। ये चटनी के लिए? चटनी के लिए नहीं, जो दाल के दरबटना है। अच्छा, दलबटना है ये। चटनी की सिलबट्टा होता है, ये दरबटना है। अच्छा, देखो बिल्कुल इसकी टकाई चौकोर होती है। अच्छा, दाल के लिए। हाँ, ये इसका इस तरह का रहता है और सिलबट्टा वैसे उठा हुआ रहता है। अच्छा, सिलबट्टा अलग रहता है, दलबट्टा अलग रहता है। जी। देखो, मैं तो, मेरा आज कंफ्यूजन दूर हो गया। दलबट्टा ये रहा, सिलबट्टा अलग रहता है। ये बहुत पुराना है, अब हमें नहीं पता, हमारे परदादा के समय का। अच्छा, ये भी श्री सीताराम लिखा हुआ है। ये तो माने जाते होंगे तो उस समय लिखाया होगा पत्थर। अच्छा, तो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना। इतना तो होना ही चाहिए। ये चक्की है, जिससे
आटे और बेसन के पीसने की ये है आटा चटनी। आटा और बेसन भी अभी भी यही पीसा जाता है? हाँ, इस पे भी पीसते हैं, वो भी वैदिक मंगाई है हमने जी। पत्थर ही है ये। हाँ, तो बेल पावर बराबर ही चलती है, जिसको उत्पादन वही है। मट्ठा भी हमारा देसी पद्धति से बनता है। अच्छा, मट्ठा भी देसी पद्धति से रहता है? हाँ, ये रहा देखो मट्ठा। बिलौना उससे होता है अच्छा, हमारा। पूरा बिलौना रखा हुआ है देखो, और मटका है इसमें रखा हुआ है अभी, तो देखो बन के रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सजो के रखी हैं बाबूजी ने। हाँ, ये है मेन कुछ चीजें। तो ये जवाहरात हैं क्या ये? हाँ, जेवरात हैं, ये पैर के वो तोड़ा चांदी है। के ये? हाँ, नहीं, गिलट के हैं। गिलेट के ये भाई देख लो, वो आज का तो पैजना पहन ही है, नहीं ये पाएगा, तोड़ा इतनी है भारी है ये। ये खंगोइया गले में पहनने की, ये हाथों के चूड़े, अच्छा, ये कमर की जो बीच में रखी है, ये बेंदी है। तो लोग पहले मजबूत होते थे तो मजबूत चीजें पहनते थे। और इनसे बीमारियां नहीं होती थी। जो पैजना और करदोना पहनता था उसको साइड का नहीं होती थी कभी। अच्छा, साइड का नहीं होती थी। ना कभी दिल आज दर्द का तो होते। बीमारियों का पूछो बस मत। बस घर है आज का। हाँ, वही कारण है सर। ये देखो ये कुछ ये पुरानी लैंप हैं, ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये दूरबीन है, ये चिलम है, ये चूनादानी है पुरानी। अच्छा अच्छा, चूनादानी। हाँ, ये पीतल की वो गुजिया बनाने वाली, ये पुराने जो हाथ से ताले बनते थे वो है। अच्छा अच्छा, ये जो अपने यहाँ बनते थे। जो पुराना जो दौर था वो हमसे ज्यादा उत्तम था। हमसे ज्यादा उत्तम था। ये देखो आप पुरानी पिचकारियाँ पीतल की, पीतल की देखो अभी प्रसाद, भी है। हाँ, ये इत्रदान है। अब जो आप परफ्यूम चलता है, हाँ, पहले इत्र इनमें भर के और इसको छिड़का जाता था। छिड़काया जाता था। देखो इत्रदान, ये सेवैयां बनाने की मशीन है ये, जी। पीतल की है ये। हाँ, ये पुराने जमाने की ताले, जो पुराने समय का हुक्का, ये गंगा जली, गंगा ये जली। लेवल मशीन, ये दूरबीन तराजू, ये पानदान, अच्छा अच्छा, ये आपको ये चीज है, ये अनाज नापने वाली पुसेई, पुसेई। बरैया। अच्छा अच्छा हाँ, ये 1 किलो की मतलब शेर था, वो चलता था जैसे। अच्छा, शेर पाव। हाँ, तो शेर ये है पुराना। अच्छा, देखो बेलन भी रखे हुए हाँ, हैं। वो बेलन है पीतल का, ये नीचे शेर है। अच्छा, और शेर। ये पौआ है उसके ऊपर। शेर और पौआ पहले चलते थे। हाँ, एक पौआ एक तो शेर। ऐसे ही ये पुसेरी और ये बरैया। पसेरी और बरैया। हाँ, और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? हाँ, ये दुर्गीन है क्या ये? नहीं नहीं, ये पुराने समय का लिफाफा है। अच्छा, लिफाफा ये। इसी में जब संदेश वाहक जाते थे एक दूसरी जगह पत्र लेके, तो पत्र लिख के अपन ने इसमें रख दिया। अच्छा, इसमें रख दिया और बंद कर दिया खोल इसको। के। फिर पत्रवाहक घुड़सवारी से जाते थे। अच्छा, बहुत पुरानी चीज है बहुत। हाँ, तो ये तो मुझे लग रहा है कई 100 साल पुरानी हाँ, है। या पोस्ट वो नहीं चलती थे, उस समय के लिफाफे हैं। पुराना स्टोव है। ये पुरानी उसकी चकमक आग जलाने की पद्धति जो होती थी, रुई से। पुराने लोगों का कुछ ना कुछ हर चीज में तक्र रहता था। हाँ, भाई अगर खाट पे है तो खाट भी, ऐसा नहीं है कि उस समय लकड़ियां नहीं थी, लकड़ियां भी बहुत उत्तम थी, कारीगर भी बहुत उत्तम थे, पर लोगों का खड्डिया बनाने का वो उनका जो हम बता रहे हैं ना, कि जो पुराने पूर्वज थे हमारे, उनके बराबर विज्ञान आज भी हम लोग नहीं जानते। वो पहले प्रथम सुख निरोगी काया जो बोला गया था, तो वो उस पर गौर करके हर काम करते थे। अब हम स्वाद के लिए या दिखावे के लिए कर रहे हैं, जो कि हानिकारक। अच्छा, अब कुछ पक्षियों को भी आपने पाला हुआ है? हाँ, ये टर्की है, वो चकोर है। ये शायद पहले जब आप आए थे नहीं, जब तब ये नहीं था। थे। खरगोश भी पाले हुए हैं? नहीं, ये रेहट नहीं था। अच्छा, रेड नहीं था, ये नहीं था। अब ये इस रेहट की खासियत क्या है कि पहले किसान अपने खेत से ही सारा काम हो जाता था, बाजार से कुछ नहीं लेना पड़ता था। अच्छा, देखो आप, इसमें कहीं बाजार की कोई चीज का उपयोग नहीं है। कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हैंडमेड लग रहा है। हाँ, हैंडमेड, वो अपने खेत से पैदा। जैसे सही बात ये बेल हैं जी, अच्छा, बेल है। ये रस्सी बनाओ इसकी पलाश की जड़ से। अच्छा, ये प्लास्टिक। घड़ी है, मिट्टी अच्छा। की है। ये पंद्रह पनाई, ये भोरा, ये सब लकड़ी का है। अच्छा, सारा कुछ लकड़ी का ही है। हाँ, इसमें जैसे ये बंधे हैं तो ये भी बकौड़े से बंधे हैं। अच्छा, ये अपनी पलाश की जड़ होती, उससे बनाई जाती है ये रस्सी। तो पूरा हैंडमेड है पूरा। तो ये हाँ। अभी भी चलता है ये? हाँ, चलता है। देखो, देखिए आप, देखो ये चल रहा है, अभी भी यूज में अब है। देखो इसकी आप आवाज देखो कितनी सुरीली होती थी पानी की। इधर इसकी ये सिंगाई कहलाती थी। देखो मधुर आवाज, देखो आप। देखो पानी निकल भी रहा है यहाँ से, और कुछ भी कोई मशीनरी नहीं है, सारा हैंडमेड है और सारा खेत से उपज है। हाँ, ये देखो, ये सारा जा रहा है, अभी खेतों में जा रहा है ये।
हाँ, ये आपको पद्धति कहीं देखने को नहीं कहीं नहीं मिलेगी, बड़ी उत्तम पद्धति है। लोहे के रहट देखे होंगे आप। हाँ हाँ, ये लकड़ी का रहट, लकड़ी का रहट है ये, और चलाना भी बहुत आसान है। हाँ। देखो छोटू चला भी रहा, ऊपर लकड़ी लगी हुई है, नीचे भी लकड़ी हाँ, है। इसका पूरा एक अपना गणित है अच्छा कि ये कैसे सेट रहेगा। अच्छा, लोहे पूरा का गणित। आया तो वो अलग चेंज हो गया। आवाज बहुत सुरीली है इसकी, जी बहुत अच्छी आवाज आती थी। बैठ जाए तो आनंद ही आ जाए। हाँ, प्रकृति का सही आनंद इन्हीं पुरानी चीजों में था। इसमें ज्यादातर साधु संत वगैरह या जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं वही आते हैं, वो वही रुकते रुकते हैं। हैं भी। और घास और बांस, हाँ, और इसको बम्बू हाउस बोल सकते हैं बम्बू आज के हाउस। समय में अपन। और वो मड हाउस, वो मड हाउस है। ये अंदर बम्बू- जाके आप गए हो उसमें? हाँ गए हुए हैं। तो देखो इस छोटे गेट के पीछे भी तक्र है। हाँ, सब हम झुक के जाता है तो आदमी का बैग। कमर सही रहती है, हाँ। पेट नहीं निकलता है। तो ये सही बात है कि पुराने समय लोगों के पेट कम निकलते हाँ, थे, जी जी। क्योंकि घर के मकानों के द्वार होते थे ना, वो छोटे होते थे और ऐसे झुक के निकलते थे। ये देखो ऐसे झुक के निकलते थे। तो ये बम्बू हाउस है पूरा, देखो। और ये मठ हाउस है। मठ हाउस का भी जो गेट देख रहे हो वो भी काफी छोटा छोटा है। पुराना गेट है, देखो उसको। वो भी बहुत पुराना है। हाँ, ये हमने दूसरी जगह से निकाल के लगाया था। अच्छा अच्छा, ये देखो ये। तो बाबू ये सच में इतने छोटे गेट होते थे? अरे आप कहीं भी जाओ ना अभी पुरानी जगह, हाँ। तो छोटे गेट मिले। तो अब तो वो 6 7 7 8 अब फुट के वो बना अलग देते हैं हो वो। गया। पहले लोग लंबे थे, गेट छोटे थे। अब लोग छोटे हो, गेट लंबे हो रहे। उल्टा हो गया तो। उल्टा हो गया। मेन दरवाजे बड़े होते थे, बाकी बस छोटे- बाकी सारे छोटे अंदर। होते थे। तो जो भी आए झुक के आए। हाँ, और पहले लोग 7 7 फीट के होते थे जी, और जी। गेट आपके 3 3 फीट के रहते थे। हाँ। कितना अंतर है देखो। अब 3.5 फीट का गेट है ये। और ये मठ हाउस है, ये देखिए। तो काफ़ी ठंडा है अंदर से ये। और पूरा देखो बम्बू और घास उससे बना हुआ ये। ऊपर क्या रहता है ये? घास है ये। अच्छा घास इसको है। हमारे उड़ई बोलते हैं। उरई। हाँ, उड़ई। तो और ये- पूरा उरई घास से हाँ। और लकड़ी से बना हुआ है पूरा। ये वो बांध तालाबों के किनारे को पैदा होती है। अच्छा। हाँ। ये आरओ का पानी जो है ये खराब है। अच्छा ये खराब है। हाँ, और जब हमारा जो प्राकृतिक पानी है जो बोरिंग का, वो अच्छा है। बोरिंग का वो हाँ, इंसान ये आरओ का जो भी है, ये सब आयोडीन नमक हो, आरओ पानी हो, फ्रिज, कूलर, एसी, आपके कुकर, ये सब हानिकारक चीज़ें। सफ़ेद नमक, मैदा। तो मैंने कहा यहाँ सारी सेहतमंद पद्धति पर विचार किया तो लोग सेहत बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। है। सेहतमंद भोजन मिलता है, अच्छा खाना नहीं भोजन है। अच्छा, भोजन हाँ, तो है। यहाँ पूरा ध्यान सेहत का किया गया बस। लोग सेहत के लिए भोजन पानी हाँ, आते हैं। बस। बड़े प्रसन्न होते हैं जो यात्रा में चलते, उन्हें ऐसा भोजन कहीं मिलता कहीं नहीं। है भी नहीं है बाबूजी, हाँ। है भी नहीं है। लोग कोई कमेंट करते पद्धति हैं। नहीं अपना नहीं रहा, मॉडल बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बस। प्रैक्टिकल नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कहीं नहीं, कहीं कोई नहीं कर रहा। मैं बहुत लोग बाबूजी आते ये हैं, लोग तो आपको सराहना देते हैं कि भाई देते, बहुत धन्यवाद देते, बहुत आशीर्वाद इतना देते। सारा ज्ञान आपके अंदर ज्ञान समेटा हुआ सबको है साहब, ज्ञान अकेला अच्छा। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। है। अच्छा, ज्ञानी नहीं हूँ बिल्कुल। ये तो पुरानी चीज है सारी। पुरानी चीजें हैं, तो हमारे पूर्वज जो वो ज्ञानी थे। अच्छा, वो हम तो ज्ञानी थे। नकलची हैं। सही बात है। अब हम नकल भी नहीं कर पा रहे, ये हमारी इस पीढ़ी की कमी है। सही है। हम नकलची है, हमारा इसमें कोई ज्ञान नहीं दादा है। वाली पीढ़ी खत्म हो चुकी है, हाँ। पिताजी वाली पीढ़ी है, जो बच्चा कुचा ज्ञान है वो भी मुझे लगता है सिमट जाएगा। समझ गया। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, नहीं, हम वो बड़े नहीं होंगे। नहीं जानते। जब वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे तब उन्हें ज्ञान पढ़ होगा। रहे हैं 60 जैसे साल। मैं भी बीमार पड़ा तभी ज्ञान हुआ। अच्छा, हाँ, कोई मैं वो अपनी उसमें ज्ञान था। तक नहीं है। जैसे हमें मुश्किल से 60 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगे। नहीं, 50 भगवान 55 करे आप 80 करो, लेकिन बता रहे हैं कि ये पद्धति सेहतमंद है। बाकी बेस्ट तो सब पद्धति है। ईश्वर के हाथ में। अच्छा, लेकिन आप जितने दिन रहो और स्वस्थ रहो, ये बहुत बड़ी बात है। सच बात है। अच्छा, ये आपने जो चौखट पे बनाया रखा है, इसका भी कुछ महत्व है बाबूजी? ये तो चौपट है। अच्छा, तो ये चौखट। देखने के पुराने खेल चलते थे, जो 16 गोटी है, ये अच्छा, चौपट 16 है, ये पड़ा छेक है, वहाँ वो अष्टाचंगा है। पट्टा चेक, छेक, हाँ, पड़ा छेक। पड़ा छेक, ये भी गेम होते थे। हमने तो हाँ। देखे नहीं है ये। 16 वहाँ- गोटी ये तो देखी हुई है। वहाँ लगा है वो अष्टाचंगा। अष्टाचंग भी लगा हुआ है। तो बाबूजी थोड़ा सा एड्रेस और बताइएगा। ये ये बुंदेली सब हमारा बुंदेली गोकरपा बुंदेली भोजला है, NH 44 पर है। पॉलीटेक्निक स्कूल, राजकीय पॉलीटेक्निक स्कूल के आगे तालबेहट, ललितपुर। ललितपुर में ही आता है ना ताल? ललितपुर जनपद में आता अच्छा, तालबेहट। अगर कोई ललितपुर रेलवे स्टेशन पे है और वो यहाँ पर आ रहा है तो कितना अंतर रहता है? वहाँ से स्टेशन से 50 किलोमीटर है। और झांसी से भी ललितपुर से 45 किलोमीटर, और स्टेशन 5 किलोमीटर और है, अच्छा, तो 50।
और लगभग झांसी रेलवे स्टेशन से 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर है। तो वैसे तो नॉर्मल एक थाली रहती है यहाँ पर, जी, जी। बुंदेली थाली है। जी जी। तो उसका क्या मूल्य रहता है बाबू जी? उसका 200 रुपये और 10 रुपये GST, 210 रुपये। 200 रुपये 210 बस सहयोग राशि है। हाँ जी। बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत। अभी हमारी बुंदेली थाली या पत्तल लग रही है या कुछ भी नया नहीं है, जो हम भूल चुके हैं हमारी खाना खाने की परंपरा। पहले लोग कैसे बैठकर भोजन पाते थे, खाना बनाने की पद्धति, सब कुछ वही पुराना जो दादा परदादा अपनाते थे। तो इस बुंदेली भोजनालय पर आपको वही सब गांव का फील मिलेगा। देखिए भोजन परोसना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले लहसुन की चटनी, बैगन का भरता, बुंदेली में इसे चोखा भी बोलते हैं। बुंदेली पत्तल में सबसे खास देसी उड़द की दाल का बरा, जिसे बूरे के साथ खाना पसंद करते हैं। चूरमा भी आ गया, देखिए बूरा अभी मैं बरे के ऊपर डाल रहा हूँ, साथ में छाछ, पानी। ये पंचमेल दाल है, पापड़ भी आ गया। बाजरे की रोटी के साथ मक्के की रोटी भी है, साथ में गेहूं की रोटी भी परोसी जाती है। फाइनली आ गई हमारी कड़ी। रोटी, दाल, कड़ी, चोखा, छाछ, बाद में भी आप रिफिल करा सकते हो। बाटी रह गई थी, बाटी भी परोस दी गई है, जिसे बुंदेली में गगैया कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बुंदेली थाली लगकर रेडी हो गई है। कुछ भी खाइए, सभी बहुत टेस्टी है। कभी यहाँ से गुजरना हो तो इस थाली का आनंद लेना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे देसी जायके के साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए। तब तक के लिए राम राम सीताराम दोस्तों।